हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग ऑयलर मेथड। ठीक है। सो क्वेश्चन है यूजिंग ऑयलर मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y at x equal to 1.5 in 5 step taking h equal to 0.1 given dy by dx equal to y minus x upon under root of x into y and y of 1 equal to 2. So here गिवन डेटा है हम लोग के पास dy बाई डी एच, जो फंक्शन दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एच इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई एंड y ऑफ 1 इक्वल टू 2, मतलब y नॉट आपको 2 दिया हुआ है व्हेन h नॉट इज 1। ठीक है। सो मेरा h नॉट है 1 एंड y नॉट है मेरा 2। फाइन। और h भी दिया हुआ है, h is 0.1. Fine. See here, in this question, step size is 5 step size and taking h equal to 0.1. They both are same. दोनों भी चीजें सेम है। समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है, लाइक ऐसा तो एक फंक्शन है। सो नाउ सपोज मुझे h नॉट जो वैल्यू दी हुई है, h नॉट, 1 सेकेंड, जो एच नॉट दिया हुआ है मान लो मुझे 0, और उससे करस्पॉन्डिंग वाई नॉट दिया हुआ है मुझे सम कुछ वैल्यू दी हुई है। फाइन। अगर मुझे मान लो एच इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एच इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सो मैं 8 स्टेप आगे जाऊंगा टेकिंग एच इक्वल टू 1, तो मुझे h1 जो मेरा रहेगा वो रहेगा 1। फाइन। एंड उसके आगे चला जाऊंगा तो h2 मेरा रहेगा 2 एंड h3 मेरा रहेगा 3। एंड उससे करस्पॉन्डिंग जो भी मुझे y की वैल्यूज मिलती है वो जो आके रहेगी वो। फाइन। लेकिन हियर h इज नथिंग बट स्टेप साइज। हाँ, इक्वल डिस्टेंस, मतलब दो इंटरवल कितने, h नॉट और h1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, h2 और h1 और h2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, सेम चीज। फाइन। अगर मुझे h दिया, जो स्टेप साइज है 5, वो दिया भी नहीं गया रहता, मान लो इस क्वेश्चन में, 1 सेकेंड, here h1 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 is 1, मतलब h नॉट इज 1, h नॉट इज 1 एंड h इज 0.1, तो आगे मेरा जो h1 रहेगा वो रहेगा 1.1। फाइन। क्या हो, क्योंकि 1 में मैं 0.1 ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा 1.1। नथिंग बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hn इक्वल टू hn माइनस 1 प्लस h। फाइन। अंडरस्टूड। सो मेरा h2 रहेगा 1.2 एंड h3 मेरा रहेगा 1.3, h4 मेरा रहेगा 1.4 एंड करस्पॉन्डिंग h5 will be my 1.5। देखो 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्टेप हो गए। और h इज 0.1, मतलब यहाँ से मैं 0.1 ऐड किया, इसमें वापस 0 ऐड किया एंड सो ऑन बढ़ते गया, तो वो भी मैं 1.5 तक ही पहुंचा हूं, जो कि मेरा क्वेश्चन है, h इक्वल टू 1.5 पे, h इक्वल टू 1.5 पे मेरे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो मुझे फाइंड आउट करनी। फाइन। आई डोंट नो अबाउट दिस फंक्शन, ये फंक्शन कैसे ग्राफिकली प्लॉट होता है, आई डोंट नो, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइन। सो h नॉट इज माई 1, जो कि दिया हुआ है, h1 इज माई 1.1, h2 इज माई 1.2, h3 is my 1.3, h4 is my 1.4 and h5 is
1.5, ठीक है। सो ये डेटा मेरे पास मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उससे निकल गया। फाइन। सो नाउ ऑयलर का फॉर्मूला क्या है? ऑयलर जी का फॉर्मूला है कि y1 इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ h नॉट y नॉट फॉर y1। फॉर y1 ऑयलर जी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो बस वैल्यू पुट करनी है। सो y1 निकालने के लिए y1 इक्वल टू y नॉट इज व्हाट? y नॉट गिवन है, वो है 2 प्लस h क्या है? 0.1। हाँ, और फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे? फंक्शन ये दिया हुआ है। फाइन। सो y नॉट माइनस h नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ h नॉट इंटू y नॉट। नाउ y1 will be 2 plus 0.1 into y naught is what? Y naught is 2 minus h naught is what? H naught is 1 upon under root of h1 is what? H naught is what? 1 into y naught is 2. So मैं directly लिख देता हूँ 2. If you calculate this entire thing, you will get, one second, y1 is 2.07071। सो मैं 5 डेसिमल प्लेसेस करके ले रहा हूँ। सो आपको y1 मिल गया। फाइन। आपके पास y1 आपको मिल गया। नाउ फॉर y2 के लिए आपका ऑयलर जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ h1 y1। फाइन। सो y2 विल बी, y1 इज व्हाट? y1 हम लोग पहले वाले इटरेशन से निकाल चुके हैं। y1 इज व्हाट? 2.07071 प्लस h इज व्हाट? 0.1 इनटू फंक्शन क्या बन जाएगा? देखो अभी मेरा फंक्शन बन जाएगा y1 माइनस h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h1 into y1। Fine. So y2 will be, y2 is 2.07071 plus 0.1 into y1 is what? 2.07071 minus h1 is what? h1 हम लोग ने यहाँ पे निकाला है। h1 is 1.1 upon under root of h1 is 1.1 into 2.07071। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद y2 आ जाएगा, y2 is, लेट मी चेक, y2 आ जाएगा 2.13502। फाइन। सो आपको y2 भी मिल गया, ठीक है। नाउ सेम चीज आप सॉल्व करके जाओगे, सेम चीज। सो आपको y3 मिल जाएगा 2.19343। y4 आपको मिल जाएगा 2.24633। एंड जो हम लोग का मेन टारगेट है वाईफाई, मतलब ही y
h जब मेरा 1.5 रहे तो मेरा y क्या रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है कि y मेरा जब h4 रहे तो मेरा y क्या आता है। इसी y3 का मतलब क्या है, जब मेरा h3 रहे तो मेरा करस्पॉन्डिंग y क्या वैल्यू आता है। एंड सेम चीज हम लोग y5 मतलब भी y 1.5 के लिए क्या आता है। सो ऑयलर जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा y5 के लिए, y4 प्लस h इंटू f ऑफ h4 कॉमा y4, ठीक है। सो फॉर y5 मतलब ही y ऑफ 1.5 इक्वल टू y4 क्या निकला है हम लोग का 2.24633 प्लस h क्या है हम लोग के पास 0.1 और फंक्शन क्या बन जाएगा हम लोग का, फंक्शन बन जाएगा y4 माइनस h4 अपॉन अंडर रूट ऑफ h4 into y4. So 2.24633 plus 0.1 into y4 is what? y4 is 2.24633 and h4 is what? h4 is 1.4 upon under root of 1.4 into 2.24633 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो y4 में यहाँ पे लिख देता हूँ y5 विल बी 2.29405। सो आपको आंसर जो है वो मिल गया 2.29405। और याद रखो ये जितने भी वैल्यू ऑफ y1 y2 y3 y4 y5 निकाल रहे हो, these values are approximate value not exact value। ये क्यों अप्रोक्सीमेट है, ये अगर आपको ढूंढना है, ये आपको जानना है तो मेरा प्रीवियस वाला जिसमें हम लोग ऑयलर जी का फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो देख लीजिए। फाइन। सो हम लोग का आंसर आ गया वाईफाई इक्वल टू 2.29405। मतलब ही जब मेरा h 1.5 रहे तब मेरा y जो है वो आता है 2.29405। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझा हो, ठीक है। थैंक यू।